आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हुंडई की गाड़ियाँ असल में हुंडई की है ही नहीं, तो चलिए इस कन्फ्यूजन को थोड़ा आसान कर देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडियन कार मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है और साइज में भी बहुत बड़ा है। इसीलिए इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में सभी कार ब्रांड्स अपनी गाड़ियां बेचना चाहते हैं। ज्यादातर जो कार ब्रांड्स इंडिया में अपनी गाड़ियां सेल करते हैं वो गाड़ियां इंडिया में ही बनती हैं। यानी कि इन कंपनीज ने अपनी असेंबली लाइन इंडिया में ही बना रखी है और अपनी गाड़ियां इंडिया में ही बनाते हैं, जैसे कि सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई, किया, ये सब। पर कुछ कार ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करके इंडिया में बेचते हैं, इंडिया में बनाने की बजाय। यानी कि बाहर से बनी बनाई गाड़ी इंडिया में लाकर डायरेक्ट बेची जाती है। जैसे कि VW अपनी कुछ गाड़ियां डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके बेचता है। पर अगर हमें ये मालूम चले कि हमारे इंडियन ब्रांड्स भी गाड़ियां खुद नहीं बनाते, तो जब भी किसी गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। जिन सब पार्ट्स को एक ही मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाना या रेडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सभी कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों के पार्ट्स किसी न किसी थर्ड पार्टी वेंडर से आउटसोर्स करते ही हैं और अपनी फैक्ट्री में लाकर असेंबल करके उन पार्ट्स को एक परफेक्ट कार बनाकर आपको डिलीवर की जाती है। अगर आप यहाँ तक सब कुछ समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं समझे तो वीडियो का ये वाला पार्ट स्किप मत करना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए किसी एक गाड़ी की एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा पंच। टाटा पंच में यूं तो बहुत सारे पार्ट्स का यूज किया गया होगा, स्टील से लेकर रबड़, वायरिंग, स्विचेस और भी बहुत कुछ। ऐसे ही कुल 9 आउटसोर्स वेंडर्स की मेरे पास एक लिस्ट है जिनसे टाटा अपने अलग अलग पार्ट्स आउटसोर्स करता है अपनी पंच गाड़ी को रेडी करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा की गाड़ियों की USP, उसकी स्ट्रेंथ, यानी कि उसमें यूज होने वाला स्टील की। आपको लग रहा होगा कि टाटा की गाड़ी है तो स्टील तो अपने घर का ही है, तो टाटा के स्टील प्लांट से ही सारा स्टील आता होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टील यूज होता है वो टोटल 2 ग्रुप से आता है, एक तो टाटा स्टील से और दूसरा JSW स्टील ग्रुप से। अगर आपको कार मेकिंग के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आखिर किसी गाड़ी पे कितने टाइप का स्टील यूज किया जाता है और कौन कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी की बॉडी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गाड़ी के सस्पेंशन। पंच के सस्पेंशन जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड से सोर्स किए जाते हैं। सीट्स भी टाटा 2 मैन्युफैक्चरर्स से सोर्स करती है। पहला है BSL भारत सीट्स लिमिटेड और दूसरा है UNO मंदा। गाड़ी की विंडशीट भी मैन्युफैक्चर खुद नहीं बनाते, वो भी सोर्स किए जाती हैं। शी इंडिया ग्लास लिमिटेड से गाड़ी की विंडशीट और बाकी के ग्लास सोर्स किए जाते हैं। टायर्स का तो आप जानते ही हो, टायर्स भी सभी मैन्युफैक्चरर्स आउटसोर्स ही करते हैं। ऐसे ही पंच में भी आपको MRF या अपोलो के टायर्स ही देखने को मिलेंगे टाटा की ओर से। बात करें लाइट्स की, तो पंच की लाइट्स भी प्लम और लुमेक्स ब्रांड से सोर्स की जाती हैं। अब बात करते हैं गाड़ी पे यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी यूज की जाती है वो अमरा राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड से सोर्स की जाती है। करें वायरिंग की, तो टाटा अपनी गाड़ियों में मदरसन और हेवल्स की वायरिंग यूज करता है। म्यूजिक सिस्टम और स्क्रीन का तो आपको मालूम ही है कि टाटा पंच में हरमन कार्डन के म्यूजिक सिस्टम और टच स्क्रीन यूज की जाती है। इस वीडियो में आपको पंच में यूज होने वाले जो पार्ट्स मैंने बताए हैं वो टाटा सिर्फ पंच में ही नहीं बल्कि अपनी बाकी गाड़ियों में भी उन्हीं ब्रांड्स के पार्ट्स यूज करती होगी। और सिर्फ टाटा ही नहीं बल्कि सभी कार कंपनीज, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे हमारी इंडियंस हो, सारी की सारी कंपनी अपनी गाड़ियों में पार्ट्स ऐसे आउटसोर्स करके ही यूज करती हैं। और अगर आपको कार मेकिंग के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।